दिन ऐसे होते हैं जब शरीर जवाब दे देता है, दिमाग बहाने ढूंढने लगता है और पढ़ाई पहाड़ जैसी लगने लगती है। आज का दिन मेरा भी कुछ ऐसा ही था। तो सबसे पहले घर के ज़रूरी काम निपटाए, सब्जी बनाई, घी निकाला, पनीर बनाया, घर के काम भी थे और पढ़ाई भी करनी थी। मौसम जब बदलता है ना तो वही एक गला जाम हो जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है। तो आज सुबह से जो है मेरी भी हालत ऐसी ही थी, बट फिर भी अपने आप को संभाला और सोचा कि ये सब तो चलता रहेगा। अगर एग्ज़ाम वाले दिन भी ऐसी कंडीशन हो गई तो क्या एग्ज़ाम नहीं देने जाएंगे। तो वही है, थोड़ा सा अपने आप को संभाला और जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने जो भी अपने टारगेट्स बनाए थे उन सबको आप सबके साथ जो है टेलीग्राम पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में जो है शेयर कर दिया था। देखो, टारगेट्स हम ज़्यादा ही बना के चल रहे हैं ताकि जो है मैक्सिमम रिविज़न हमारी एग्ज़ाम से पहले हो जाए। सबसे पहले जो है मैं वोकैबलरी करूँगी। वोकैब के मेरे आज टारगेट थे कि 5-5 पेज, जो कि ईजी पोर्शन होता है, लाइक जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया और इडियम्स हो गए, इनको 5-5 पेज हम कर सकते हैं ईजिली। और स्पेलिंग के 2 से 3 पेज हो गया, ठीक है। और जो आपके सिनोनिम्स है उसका 1 या 2 पेज जो है, मेरा यही टारगेट था कि ये लेके चलूँगी। देखो, एग्ज़ाम जब सामने होता है ना तो ये मत सोचो कि 50 करने हैं, 100 करने हैं, जितना आपका पॉसिबल आउटपुट हो सके। कई बार क्या होता है ना, किसी सब्जेक्ट को करके मज़ा आने लगता है, अच्छे से याद हो रहा होता है, तो वो मत सोचो कि भाई इतना ही मेरे को करना है। अगर उस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हो उस दिन, ठीक है, तो उसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, बाकी पोर्शन कम कर दो। ऐसे ही जो है पढ़ाई होती है रेगुलरली। अगर आप सोचो 9 से 10 मेरे को मान लो ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका मैथ करने का मन करता है, कभी जीके करने का मन करता है। तो थोड़ा सा ना आपका रूटीन थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो तो अच्छी आउटपुट जो है निकल जाती है। आज जो भी मैंने याद किया उसको जो है मैंने लिख लिख के रिवाइज़ किया। लिख लिख के वही है, रिटेंशन काफ़ी देर तक रहती है। तो अराउंड 5 पेज जो है मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कर लिए थे। देन स्पेलिंग टेस्ट के जो है मैंने अराउंड 250 जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे। कुछ गलत थे, उनको जो है साथ साथ में लिख के देख लिया था। देखो, क्या होता है ना, ये सारे वर्ड हमें आ रहे होते हैं और फिर भी क्या करते हैं, हम गलत कर देते। क्यों? क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना वो सारी सेम सेम सी लगने लग जाती है। जब आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होता है तो आप क्या करते हो, गलत ऑप्शन को टिक कर देते हो, सही स्पेलिंग आते आते भी। स्पेलिंग मिस्टेक बस यही होती है। देन उसके बाद जो है मुझे डिस्क्रिप्टिव करना था। डिस्क्रिप्टिव के मैं थोड़े से शॉर्ट नोट्स ही बना रही थी ताकि एग्जाम में ना आप ऐसे में पॉइंट्स लिख पाओ। देखो, स्पीड भी सही है, लिख भी लेंगे, बट वही है, कंटेंट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो वही लिखा हुआ जो है आपके मार्क्स काफ़ी कम कर देंगे। तो मैंने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने गूगल से सर्च करके हर टॉपिक के जो है नोट डाउन कर लिए थे। आप भी जो है साथ साथ में डिस्क्रिप्टिव की ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो वेबसाइट से, और जो है अपने जो पीडीएफ शेयर कर रखी है तो वहाँ से जो है आप अपना कंटेंट जो है तैयार कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसे और लेटर जो है मेरे आज कंप्लीट हो चुके थे। इंग्लिश के मोस्टली टारगेट्स तो कंप्लीट हो गए थे, सिर्फ जो है ग्रामर की प्रैक्टिस करनी रहती थी। पढ़ते पढ़ते एक बात दिमाग में बार बार आ रही थी कि अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, बार बार रिवीजन करना। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है बार बार रिवीजन करने से। इसलिए मेरा टारगेट है कि एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस जो है अच्छे से रिवाइज़ हो जाइए। याद रखो, धीरे पढ़ने वाला भी जीत सकता है अगर वो रिविज़न नहीं छोड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो हमारे चल रहे थे, 60 तो हो चुके थे, तो उनको रिवाइज़ किया। देन उसके बाद टी ब्रेक लिया। टी ब्रेक में जो है सबके लिए मैंने चाय बना दी थी। यही आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था, बॉडी में इतना पेन हो रहा था, गला इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं हर दिन अपने मूड का इंतज़ार करती रहूँगी तो शायद कभी भी कंसिस्टेंसी जो है नहीं गेन कर पाऊँगी। सक्सेस उन लोगों को ही मिलती है जो मोटिवेशन के भरोसे नहीं, डिसिप्लिन के भरोसे चलते हैं। फिर उसके बाद सबको चाय दी, टैबलेट ली। टैबलेट लेके थोड़ा सा आराम लगा, बॉडी पेन तो जो है ख़त्म हो गया था बट गला ठीक नहीं हुआ था। फिर हस्बैंड के लिए जो है मैं चाय ले आई थी क्योंकि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी चाय पीने का। आफ्टर दिस अभी मैं जो है अपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। देखो, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ना कल मैंने शेयर कर दिए थे, तो आप जो है वहाँ से उनको रिवाइज़ कर सकते हो। बाकी आप क्लास भी ले सकते हो, मैम ने जो है काफ़ी अच्छा पढ़ा रखा है। तो इतना कर लोगे ना, क्योंकि 10 क्वेश्चंस अराउंड आएंगे तो यहाँ से मोस्टली कवर हो जाएंगे। और साथ साथ में MCQ प्रैक्टिस करोगे तो वो भी हो जाएंगे। देखो, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, फिलअप्स वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये आप कोई भी आपके पास रिसोर्स हो, कोई भी बुक हो ना, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्टली ना SSC के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। अगर आपने टेक्स्ट बुक ले रखी है तो जो है आप वहाँ से भी जो है इनके डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 से 4 सेट लगा लगा के जो है काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी।
जितने भी आज क्वेश्चंस पढ़े थे ना वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर में से ही जो है कवर हो गए थे। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे हैं थोड़े से डाउटफुल थे तो वो गलत हो गए थे। लाइक क्या होता है ना, रूल्स आप बार बार रिवाइज करोगे तभी जो है आप एग्जाम में सही कर पाओगे। देखो थ्योरी के भरोसे मत रहो कि रूल्स पढ़ लिया और याद हो गया और जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जो है हमें आनी ज़रूरी है। वो कैसे आएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है मैंने कर ली थी। कुछ क्वेश्चन तो जो है मेरे गलत हो गए थे, वही है रूल्स में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी। धीरे धीरे जो है बार बार रिविजन करेंगे ना तो ये प्रॉब्लम भी जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो भी टारगेट्स थे उनको मैंने टिक कर लिया था। इससे क्या होता है, आपको पता चलता रहता है कि कितना पोर्शन जो है आपका पेंडिंग है। तो अभी सिर्फ मेरा जीके का पोर्शन पेंडिंग था। इंग्लिश जो है मेरी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी थी। देन उसके बाद जो है मैं अब करूँगी सबसे पहले ज्योग्राफी में जो कल किया था पहले उसको रिवाइज़ करूँगी। देन उसके बाद जो है न्यू टॉपिक शुरू करूँगी। देखो ज्योग्राफी में आपका सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, आपके रिवर्स होगी, आपके प्लेट्यूज एंड प्लेन्स हो गए, देन पोर्ट्स हो गए। ये थोड़े से टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इनकी जो है बार बार रिवीजन कर सकते हो और इनके अच्छे से नोट्स बना लो, क्योंकि ना जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं। तो मे बी इस एग्ज़ाम में भी जो है हमें 1 या 2 क्वेश्चन जो है इससे देखने को मिल जाएगा। एज़ यू नो कि हमारा एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होगा। लाइक इंग्लिश एंड जीके बोथ जो है आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगी। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से अपनी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक ना एक बार जो है किसी भी एग्ज़ाम का पेपर लगा के देखें कि उनको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं समझ आ रही तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट इंग्लिश में समझने की कोशिश कीजिए। वर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। लाइक प्लेट्यूज शायद पठार बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बिल्कुल अलग लैंग्वेज होती है और इंग्लिश में बिल्कुल उसका मतलब अलग होता है। आपको अगर ट्रांसलेट करना आता है, मीन्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उस वर्ड का मतलब पता है, तो इजीली जो है क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ ही गलत आ गई तो अटेम्प्ट भी जो है आप गलत करके आओगे। तो इस बात पे थोड़ा सा जो है अभी टाइम लगाने की कोशिश करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है अपनी लैंग्वेज की करते रहना साथ साथ में। यहाँ तो हर दूसरे दिन जो है मौसम ख़राब हो जाता है। फिर मैंने मैप की मदद से जो है अपना ज्योग्राफी को कवर किया। देखो सर क्रीक लाइन वो लाइन है जो कि इंडिया को पाकिस्तान से डिवाइड करती है। और देखो ये प्रॉपर ना मैप में एग्जैक्ट लाइन बता रखी है। और जितना भी इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बॉर्डर पे टच करते हैं वो यहाँ पे मैप में बिल्कुल अच्छे से दिखा रखा है। मीन्स आपको पता लग जाएगा। ये वाइट लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये सर क्रीक लाइन है। मीन्स ऊपर तक जो है आपको जम्मू कश्मीर तक ये सारी की सारी गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर यहाँ तक अटैच आपको देखने को मिलेगी। जो बाकी के टारगेट्स हैं वो खाना बनाने के बाद जो है मैं रात को कवर कर लूँगी। लाइक स्टैटिक जीके का पार्ट ही जो है अभी पढ़ने वाला है। लाइक स्पोर्ट्स हो गए, अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, ये सारे अभी पढ़ने वाले मेरे रहते हैं तो इनको कवर करेंगे। और जो भी कल के टारगेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम एंड कम्युनिटी पोस्ट में जो है मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।